धर्मेश, क्या हुआ? नहीं, बस ऐसे ही। अरे क्या हुआ, बताओ भी अब। वैशु, मैं तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करता। I mean, तुम इतनी अच्छी हो और तुम भी तो इतने अच्छे हो। हाँ, लेकिन तुम इतनी खूबसूरत हो और मैं इतना ऑर्डिनरी, नाटा सा, मोटा सा। जनरली पति पत्नी एक दूसरे के अनुरूप होते हैं। देखो ना, यहाँ पे जितने भी कपल्स हैं, दे ऑल सूटेबल टू ईच अदर। इनके कंपैरिजन में हम दोनों कुछ ऑड नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि मुझे ऐसे लगता है मुझे तुमसे अच्छा पति कभी नहीं मिल सकता। धर्मेश, मेरे लिए इंसान की बाहरी खूबसूरती से ज्यादा उसकी अंदर की खूबसूरती मायने रखती है, उसकी मन की खूबसूरती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मानव, आइए ना। मानव, ऐसी बारिश में गीले होंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। आ जाइए, आइए। मैं पकड़ता हूँ, चलो। मानव, अब बाहर क्यों है? अंदर आइए, आइए ना। मानव, आइए अंदर। शाम को मिलूं जो मैं तुझे, तो बुरा सुबह न जाने क्यों कुछ मान जाती है ये। हर लम्हा, हर घड़ी, हर पहर ही तेरी यादों से तड़पा के मुझको जलाती है ये। पी लूं मैं धीरे धीरे जलने का ये गम, पी लूं इन गोरे गोरे हाथों से हमदम, पी लूं है पीने का मौसम। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। तेरे बिन जी नहीं लगता, तेरे बिन जी नहीं सकता, तुझके है हारे मैंने हारे दो जहां, कुर्बान मेहरबान। सामने ही है। मानव, लोग कह रहे थे कि मानव का उसकी नई सुपरवाइजर के साथ कुछ चल रहा, लेकिन मैंने किसी की बात पर यकीन नहीं किया। सोचा भले दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मेरे मानव कभी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मुझे क्या पता था उस वक्त कि मानव की ये नई सुपरवाइजर कोई और नहीं, अर्चना है। सामने ही है। मानव, लोग कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता, लेकिन मैं पागल धुआं देखते हुए भी चुप रही, आपकी हर बात पर विश्वास करती रही, और यहाँ मेरी गृहस्थी में आग लग चुकी थी। देखो मानव, प्लीज कुछ मत कहिए, मैं सब समझ चुकी हूँ। मानव, लोग बातें करते हैं क्योंकि वो आपका अतीत नहीं जानते,
लेकिन मैं तो आपका अतीत जानती हूँ ना। आप दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, एक दूसरे के लिए आपके दिल में क्या जज्बात है, मैं सब अच्छी तरह से समझती हूँ। मानव, आप तो सपने में भी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते ना। फिर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा आपने क्यों किया? श्रावणी, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। आप अब भी सच नहीं बताएंगे ना? ठीक है, सच क्या है मैं बताती हूँ। पिछले 8 महीने से आप जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उसका मालिक सतीश है और उसी कंपनी का दूसरा मालिक धर्मेश वैशाली का पति है। हाँ, मैं आपकी फैक्ट्री गई थी आपको सिर्फ इतना बताने के लिए कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ कि अगर कोई गिफ्ट वगैरह देना है तो। लेकिन मुझे क्या पता था कि वहां जाकर मुझे इतना बड़ा गिफ्ट मिल जाएगा। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और फिर भी आप मुझसे कह रहे हैं कि आपने मेरे साथ धोखा नहीं किया। श्रावणी, मैंने वेलकम अर्चना, मानव की जिंदगी में तुम्हारा फिर से स्वागत है। वैसे अच्छा तरीका निकाला है तुमने मानव से मिलने का। तुमने जानबूझकर सतीश की फैक्ट्री में नौकरी की ताकि तुम मानव से मिल पाओ। नहीं श्रावणी, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें समझना ही क्या है अर्चना, जो हो रहा है गलत हो रहा है। और हाँ, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि जो मैं देख रही हूँ वो मेरी गलतफहमी। अरे श्रावणी, तू इतनी जल्दी कैसे आई? अपनी बहन से मिलने गई थी ना? अरे बाप रे, तू गुस्से में क्यों है? क्योंकि वापस आ गई है वो। कौन वापस आई? अर्चना। अर्चना वापस आ गई है मानव की जिंदगी में। मानव जहाँ काम करते हैं उस कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर बनकर आई है वो। न जाने कितने दिनों से दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मानव ने मुझे ये बताना जरूरी नहीं समझा। अब बताना जरूरी नहीं समझा या जानबूझकर मुझसे छुपाया, ये तो नहीं, ऐसा नहीं है श्रावणी। ऐसा ही है। जो मुझे दिख रहा है उसका मतलब यही है कि मानव ने मुझे ये सब कुछ जानबूझकर नहीं बताया। पिछले 8 महीने से मानव उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, पर उन्होंने मुझे आज तक नहीं बताया कि उस फैक्ट्री का मालिक सतीश है और उस फैक्ट्री का दूसरा मालिक धर्मेश वैशाली का पति है। अगर आज मैं फैक्ट्री नहीं जाती तो मुझे ये सब बातें पता नहीं चलती और मानव मुझे अंधेरे में रखते। और पिछले कुछ दिनों से मानव के बारे में उल्टी सीधी बातें सुनने को मिल रही है। हर कोई आकर मुझसे यही कह रहा है कि मानव का उसकी कंपनी में आई नई सुपरवाइजर के साथ कुछ चल रहा है। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आज जब मुझे पता चला कि वो सुपरवाइजर कोई और नहीं अर्चना है, तो मुझे यकीन हो गया कि जो भी बातें हवा में उड़ रही थी वो गलत नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अगर ऐसा नहीं है और मानव के दिल में कुछ गलत नहीं है तो मानव ने हम सबसे ये बात क्यों छुपाई? अरे बेटा, ये बातें उसने हमसे बताई थी। क्या? हाँ बेटा। आप दोनों ये जानते थे फिर भी? नहीं श्रावणी, मानव ये सब कुछ तुम्हें पहले ही बताने वाला था, लेकिन हम लोगों ने ही उसे रोका। हाँ, क्योंकि अगर मानव जल्दबाजी में तुझे कुछ बता देता तो तू उसका गलत मतलब निकालती, बात का बतंगड़ बन जाता बेटा। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, अकेली नहीं, अपने बच्चे के साथ। नहीं श्रावणी, तू ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा लाई, मैंने फैसला कर लिया है।
इस घर को छोड़कर जाना मेरे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन अब कोई चारा ही नहीं बचा है। मैं जानती हूँ कि सचिन से आप सबको लगाव हो गया है और इससे दूर जाकर आप सबको तकलीफ होगी, लेकिन मैं इसकी आई हूँ, इसके बिना मैं जी नहीं सकती। और एक आई होने के नाते इस पर सबसे पहला अधिकार भी मेरा है, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। देखो श्रावणी, तुम एक छोटी सी बात को बहुत तुल दे रही हो। देखो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपना फैसला बदल दोगे। तुम्हारी गलतफहमी है श्रावणी। नहीं माना, अब और हर बार आपका वही कहना, सुनना, वही समझना, और फिर कुछ दिनों बाद आपकी वही सच्चाई सामने आ जाएगी और आप उसे मेरी गलतफहमी का नाम दे देंगे। वर्षा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अर्चना को मना क्यों कर रही हो। मतलब सही तो कर रही थी वो। अगर किसी इंसान को हमारे बारे में गलतफहमी है तो उसे दूर करना हमारा फर्ज नहीं है। आई एम सॉरी सतीश, लेकिन तुम, ताई और मानव जीजू जिस तरह सोचते हो ना, मैं नहीं सोच सकती। चाहे तो ये समझ लो कि मैं तुम लोगों जितनी महान नहीं हूँ। इसमें महान बनने वाली बात कहाँ से आ गई? ऑफ कोर्स महान बनने वाली बात है। मेरी कोई गलती न होते हुए भी मैं सफाई देती रहूं, मैं माफी मांगती रहूं, तो ये महानता नहीं तो और क्या है? वर्षा, कभी कभी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्या समझदारी का सारा ठेका अर्चुताई ने लेकर रखा है? क्या श्रावणी को कुछ भी कहने सुनने से पहले ये समझना जरूरी नहीं था कि सही क्या है, गलत क्या है? ताई और मानव जीजू किसी डेट पर नहीं गए थे, वो इत्तेफाक से वहाँ पर मिले, तो फिर इसमें इतना बड़ा तमाशा क्रिएट करने की क्या जरूरत है? वर्षा, हम किसी को सुधार नहीं सकते, ना ही उसकी सोच को बदल सकते हैं, लेकिन खुद के बिहेवियर से हम। हाँ, इसका मतलब है खुद की कोई गलती न होते हुए भी सिर्फ झुकते रहो, है ना? तुम चाहे जो भी कहो, ये बात मुझे हजम नहीं होती। ताई की अच्छाई ना तो कभी श्रावणी ने समझी है और ना कभी समझेगी। पता नहीं आज वहां पर क्या होने वाला है। मेरी बात सुन बेटा, तू उसकी आई है, सबको मालूम है, लेकिन मैं भी उसकी दादी हूँ ना। हमारा खून का रिश्ता है, ये रिश्ता तोड़ के हमसे तू नहीं जा सकती है। नहीं, आज तक मैं इस घर में थी क्योंकि मुझे आप सब पर एक विश्वास था। लगता था कि जैसे आप सब मेरे साथ कभी कोई अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन आज वो विश्वास भी टूट गया। धोखा दिया है आपने मुझे। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, कोई चारा ही नहीं है मेरे पास इसके अलावा। श्रावणी, श्रावणी, तुम्हें घर छोड़ के जाना चाहती हो ना? चली जाना, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ श्रावणी, ना तुम कुछ सुनना चाहती हो ना समझना चाहती हो, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ एक विश्वास के साथ आई हूँ कि मैं कहीं गलत नहीं हूँ। और मुझे पता है कि मेरी बातें सुनकर तुम्हें भी यही यकीन होगा। श्रावणी, ये सच है कि मैं और मानव एक फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन मानव वहाँ पिछले 8 महीने से काम करते हैं और मुझे तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ वहाँ ज्वाइन करके। मैं नहीं जानती थी श्रावणी कि मानव भी यहाँ काम करते हैं, वरना मैं यहाँ कभी काम नहीं करती। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है ना, तो तुम सतीश और धर्मेश जी से आकर पूछो, वो तुम्हें बताएंगे।
और जहां तक बात है कि मानव ने तुम्हें अभी तक क्यों नहीं बताया, ये तुम अपने आप भी समझ सकती हो श्रावणी। मेरे मन में हमेशा से तुम्हारे लिए प्यार रहा है, लेकिन तुमने मुझसे हमेशा नफरत की है श्रावणी, और आज भी करती हो। तो अगर मानव तुम्हें आकर बताते तो क्या तुम ये सच्चाई बर्दाश्त कर पाती? नहीं ना श्रावणी। श्रावणी, तुम मानव के साथ पिछले 2 साल से हो ना, लेकिन बदकिस्मती से तुम मानव को नहीं पहचान पाए। मानव ऐसे है ही नहीं कि वो किसी को धोखा देते। अर्चना बड़ी अच्छी लग रही है, कितनी बदल गई है। अरे अर्चना, बहुत दिनों बाद मिल रही हो, कैसी हो तुम? हाँ काकी, सब कुछ ठीक है। आप लोग कैसे हो? चाल की जिंदगी तो तू जानती ही है, सब ठीक ही चल रहा है। अच्छा बता, आज यहाँ कैसे आना हुआ? बस श्रावणी के बच्चे को देखने का मन कर रहा था, और कुछ नहीं। और बाकी सब ठीक? हाँ। चलिए मैं निकलती हूँ, बाद में मिलती हूँ। अर्चना, अर्चना, मानव से सुना तेरे बारे में, बहुत तरक्की की है तूने। मैंने सुना था शिक्षा इंसान की ताकत कई गुना बढ़ा देती है। आज मैंने देख लिया। अर्चना, मैंने तुझे हालातों से लड़ते हुए देखा है, लेकिन आज तूने जिस विश्वास से इस घर में बातें की ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अर्चना कि तेरी सहने की और लड़ने की ताकत कई गुना बढ़ गई है। तुझमें बहुत बदलाव आया है बेटा। हालात के साथ साथ इंसान को बदलना पड़ता है ना बाबा। और जो बदलता नहीं वो खत्म हो जाता है ना? अर्चना, तूने जाते वक्त मुझे एक बात कही थी, मैंने तेरी बातें आज तक निभाई है। मैंने दारू बिल्कुल बंद कर दिए है। लेकिन आज तेरी आने की खुशी में थोड़ी सी पीऊंगा। तेरे जाने का दुख भी है ना बेटा। अगर अच्छा होता बेटा कि तू बहू बन के इस घर में वापस आ जाती। बेटा तू गणपति बापा को मानती है ना? सबसे ज्यादा बाबा। मैं भी मानता हूँ। उनकी रचना पर पूरा विश्वास है मुझे। उन्होंने जिस लीला से मानव और श्रावणी की शादी 1 साल आगे रखी, वही तुम दोनों को एक दिन एक करेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ अर्चना, तू इस घर में बहू बनकर जरूर आएगी। हेलो हेलो आई, मैं बोल रही हूँ। अर्चू, क्या हुआ? आई, मैंने श्रावणी को मना लिया। चलो ये तो अच्छा हुआ। तू तो ठीक है ना अर्चू? हाँ आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर भी मैं तुमसे मिलने के लिए वहां आ रही हूँ। अर्चना, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम हमेशा के लिए एक हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मानो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। हम लोगों के साथ इतना कुछ हुआ, उसके बाद भी ये दिन आएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था मानव। अर्चना, अर्चना, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। पहले भी मौका मिला था मुझे तुमसे बात करने के लिए, लेकिन मैं कभी कुछ कह नहीं पाया, और जब मौका मिला तो कुछ बोल नहीं पाया, और फिर कभी मौका ही नहीं मिला।
अर्चना मैं तुमसे अर्चना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मेरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा मायने कोई नहीं रखता। नरमेश, आपकी चाय। थैंक यू। एक बात पूछूं तुमसे? अगर ना कहूंगी तो पूछे बगैर रहोगे क्या? हाँ वो भी है। वैशु, मुझे अर्चना और मानव के बारे में जानना है। देखो वैशु, मैंने आज तक कभी तुमसे इस बारे में कुछ नहीं पूछा। बस जितना तुमने बताया उतना सुनकर रह गया। लेकिन अब मुझे ज़रूरत महसूस हो रही। मुझे लगता है कि मुझे उनके बारे में जानना ज़रूरी है। मेरी मुलाकात करवाओगी उन दोनों से? अर्जुतय और मानव जीजू, they are like made for each other. बस उनकी बदकिस्मती यही थी कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बनने के बावजूद एक दूसरे के लिए साथ नहीं रह पाए। अनबिलीवेबल, दुनिया में ऐसे लोग भी होते? अगर मानव जीजू और अर्जुतय हमारी जिंदगी में नहीं होते थे ना, तो आज मैं भी इन सब बातों पे विश्वास नहीं करती थी। यकीन मानो धर्मेश, मैंने तुम्हें अभी जो भी कहा सारे वाकयात मैंने अपनी आंखों से देखे हुए। वैशु, प्यार तो मैंने भी किया है, लेकिन ये कुछ अलग है। आज तक सिर्फ किस्से और कहानियों में पढ़ा था ऐसे प्यार के बारे में। आज पहली बार देख भी लिया। वैशु, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान की कोशिशों से बड़ी होती है उसकी किस्मत। उसकी मर्जी ना होना तो ना को हाँ और हाँ को ना में बदलने में देर नहीं लगती। एक बात कहूं धर्मेश, मानो जीजू और रचना ताई ने तो उनकी किस्मत को भी मात दे दी। उनका जो रिश्ता किस्मत ने तोड़ा, उसी रिश्ते को उन्होंने आज भी अपने दिलों में संजो के रखा है। वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं चाहते, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए सब कुछ करते हैं। दोनों एक दूसरे से दूर जरूर है, लेकिन एक दूसरे से जुदा नहीं है। और ऐसा पवित्र रिश्ता ना ही कभी बना है और ना ही कभी बनेगा। सच में। लेकिन वैशु, ऐसे रिश्ते को समझने की और इनको जानने की मैच्योरिटी बहुत कम लोगों में होती है। देखो, हम अर्चना और मानव के जज्बातों की गहराई को समझ सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों से हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। अरे मानव, चाय तो पी के जा। बैठ ना बेटा, बैठ। श्रावणी, चाय ला जल्दी। चाय पिए बिना ही निकला था। ले पी। आप नौकरी कब छोड़ रहे हैं? आपने और अर्चना ने मुझसे जो कहा मैंने उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका और उसका एक साथ काम करना बर्दाश्त कर सकती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक हर मिनट 1000 बार मरना मुझे मंजूर नहीं है। मानव, आपने मुझसे एक झूठ बोला, मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन इसके बदले में आपसे इतनी सी उम्मीद तो कर सकती हूँ ना कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें। मैं आज से कोई दूसरी नौकरी ढूंढता,
और जैसे कोई मिल जाएगी मैं ये वाली छोड़ दूँ। जिस दिन से ये घर छोड़ कर गया था तब से लेकर आज तक रोज यही सपना देखता रहा कि कब अपने घर में लौटकर वापस आऊंगा। आज जब ये सपना पूरा हुआ है तो इस हालत में लौट कर आया हूं मेरे अपनों के ऊपर बोझ बनकर। बाबा, अपनों की जिम्मेदारियों को बोझ का नाम देकर उसका अपमान मत कीजिए। एक बात कहूं, आपके मुंह से ये सब सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप तो कितने जिंदा दिल इंसान हैं, खुद हंसते हैं, दूसरों को हंसाते हैं। अरे आपकी तरफ देखकर तो हमने जिंदगी जीने का तरीका सीखा है। और अब अगर आप ही हार मान गए तो फिर? बहुत दिनों के बाद इस घर में वापस आया हूं तो थोड़ा जज्बाती हो गया था। अरे जब मेरा परिवार मेरे साथ में है तो मैं कब हार मानने वाला हूं। अच्छा, तुम मुझे खुश देखना चाहती हो ना तो मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या है वो? जो कुछ भी मुझे खाने पीने में पसंद है वो सब बना के खिलाना पड़ेगा, लेकिन अपनी सास की तरह नहीं। ये नहीं खाओ, वो मत खाओ, कोई पाबंदी नहीं चाहिए। आप कभी नहीं सुधरेंगे। अरे तुम्हें कोसने का मौका मिल जाए इसलिए तो नहीं सुधरता। अगर सुधरना होता तो 30 साल पहले सुधर जाता है। भाई खाना बना रही मंजू, तुम्हें पता है भाई वहां किचन में काम कर रही है। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि आई यहाँ आने के बाद कोई भी काम नहीं करेंगी। लेकिन विनोद, वो मैं विनोद, तुम्हें मालूम नहीं कल से मंजू की तबीयत ठीक नहीं है। उसे ऑफिस तो जाना ही पड़ता है, इसलिए मैंने ही कहा कि घर का सारा काम मैं करती हूँ, तू आराम कर। लेकिन आई मैं हूं ना। आप तू भी कितना काम करेगा? तुझे पुन्नी को तैयार करना है, उसे स्कूल छोड़ना है, और वैसे तो सारे काम हो गए हैं, खाना भी बन चुका है, बस तुम्हारा टिफिन भरना बाकी है। ये अचानक तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया? अब क्या बताऊं विनोद, इतना बॉडी एक हो रहा है ना। अरे कमजोरी सी महसूस हो रही है मुझे, फेवरिट सा भी लग रहा है, सारी चीजें एक साथ हो गई है मुझे। कितना काम करूं मैं भी, लेकिन अब घर की औरत ज्यादा समय तक तो आराम नहीं कर सकती ना, काम तो करना ही पड़ेगा उठकर मुझे। मैं उठती हूँ। अरे नहीं नहीं मंजू, तू आराम करना। अरे नहीं आई, अब मुझे ठीक लग रहा है, और फिर मुझे ऑफिस भी तो जाना है। बहुत आराम कर लिया मैंने, आप कल से काम कर रही हैं, अब आराम की जरूरत आपको है। आप जाकर आराम कीजिए, बाकी काम मैं निपटा लेती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन संभल कर करना। मैं रुचि के साथ खेलती हूँ। बहू जी है हमारे, इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी महारानी झट से आराम करने के लिए। चल मंजू, लग जा काम पर। और श्रवण कुमार के रहते तो मेरी जिंदगी सुधरने वाली नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।